मंडी से सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी की एक मर्फ्ड पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने माथे पर त्रिपुंड और तिलक लगाया हुआ है। वहीं गले में क्रॉस का निशान है और सर पर टोपी है, जिस वजह से कंगना रनौत को 40 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले मंडी से सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी की एक एडिटेड पिक्चर शेयर की थी, जिसमें राहुल गांधी के सिर पर टोपी, गले में क्रॉस का निशान और माथे पर तिलक। उन्होंने यह पोस्ट राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान पर तंज कसते हुए किया था, जहां तस्वीर के साथ कैप्शन में कंगना ने लिखा, जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे जाति जनगणना करनी है। इस तस्वीर को शेयर करने के बाद कंगना को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी और अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर नरेंद्र मिश्रा उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि पहली बात तो किसी की भी इस तरह की तस्वीर को एडिट करना अलाउ नहीं है और उसे सोशल मीडिया पर बिना अनुमति के शेयर करना आईटी एक्ट के सख्त खिलाफ है। इसके बाद वकील नरेंद्र मिश्रा ने कंगना रनौत के ऊपर मानहानि का केस लगाया, साथ ही राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए 40 करोड़ का मुआवजा भी ठोक दिया। वकील नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि आप किसी की भी इस तरह की पिक्चर एडिट नहीं कर सकते जिससे उसकी छवि पर असर पड़े और बिना अनुमति के उसे सोशल मीडिया पर डालना आईटी एक्ट के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि कंगना को किसी ने पूरी पॉलिटिकल पार्टी को बदनाम करने का हक नहीं दिया है। उन्होंने ये तक कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से कंगना रनौत को पार्टी से निकाल देने की मांग की है। इससे पहले भी कंगना रनौत राहुल गांधी पर ऐसे बयान दे चुकी हैं, जिसके चलते उन्हें काफी आलोचना झेलना पड़ी है। कंगना रनौत और विवादों का गहरा नाता है। मंडी से बीजेपी से सांसद और फिल्मी अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था। कंगना ने कहा था कि राहुल गांधी हमेशा नशे में रहते हैं, उनका ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी जिस हालात में संसद में पहुंचते हैं और जिस तरह के तर्क रखते हैं, उन्हें देखकर लगता है कि वे हमेशा नशे में रहते हैं। कंगना रनौत राहुल गांधी पर पहले भी हमला बोल चुकी हैं। कंगना ने 1 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया था। उन्होंने सुझाव दिया कि कांग्रेस नेता को तुरंत कुछ थेरेपी लेनी चाहिए। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर परिचर्चा के दौरान कंगना रनौत ने राहुल गांधी के भाषणों को गैर जिम्मेदाराना बताया था। बता दें कि पिछले दिनों लोकसभा में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने बीजेपी के चुनाव चिन्ह को चक्रव्यूह का प्रतीक बताया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार चक्रव्यूह रचकर देश की जनता को घेरने और डराने का काम कर रही है। उन्होंने अपने भाषण में किसान, आम आदमी, अग्निवीर और महिलाओं के मुद्दे उठाए। कंगना रनौत ने बीते शनिवार 27 जुलाई को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में किए गए प्रदर्शन की भी तीखी आलोचना की थी। उन्होंने समारोह में एक प्रदर्शन को बेहद ज्यादा कामुक बताया था। कंगना ने कहा था कि अश्लीलता का प्रदर्शन ओलंपिक खेलों का वामपंथियों द्वारा हाईजैक किए जाने का नतीजा है। इसके साथ ही कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पर मुहर्रम के मातम का एक वीडियो रिपोस्ट किया था। इसे रिपोस्ट करते हुए कंगना ने लिखा था, यह अजीब और डरावना है, लेकिन जिंदा रहने के लिए क्या हिंदुओं को भी इस तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इस पर कंगना रनौत सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हुई थी। यूजर्स ने कंगना पर कड़े और तीखे कमेंट्स किए थे। நிதி உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி வணக்கம். थैंक यू. कुमारी कंगना राउत. अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आज मुझे आपने 2024 के इस बजट में अपने विचार रखने का अवसर दिया है और साथ ही मंडी क्षेत्र की जनता जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर यहाँ उनके पक्ष की बात रखने का मौका दिया है, उनकी भी आभारी हूँ। ये जगह मेरे लिए बहुत नई है, मैं एक नई सांसद हूँ, मगर मुझे इस बात का आभास है कि ये जो 18वीं लोकसभा है ये कोई सामान्य लोकसभा नहीं है। इस लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, उसके लिए हम सब उन्हें जो है वो हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही बधाई के पात्र हैं हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं ये भी मानती हूँ कि हमारे भारतवर्ष की जनता जिन्होंने एक स्थिर, सहज और सफल सरकार को चुना है और एक संकल्प को चुना है, वो भी बधाई के पात्र हैं। महोदय जी, हम सब जानते हैं
कि आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। आज से 10 साल पहले हमारी संघर्षशील जो एक चरमराती और एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था जो कहीं 11वें-12वें नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था, पिछले 10 सालों में वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है और बहुत तीव्रता से जो है 3रे नंबर की तरफ जा रही है। ये जो 2024 का बजट है ये सब वर्गों को जो है वो शक्ति प्रदान करने वाला बजट है। इस बजट से जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी महोदय जी। और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विकसित भारत का जो संकल्प है, हम प्रथम इकोनॉमी बनेंगे, वो भी इस बजट से हम पूरी उम्मीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वो करीब जाएंगे। महोदय जी, पिछले साल हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संकट आया, एक बहुत बड़ी बाढ़ आई जिससे ना जाने कितने जन धन पशु ज़मीन की हमारे लोगों को जो है वो हानि हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उस त्रासदी के प्रभाव से जो है उसके प्रभाव से उसकी हानि से बाहर नहीं आ पा रहा है। और उसका जो मूल कारण है वो है वहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है, उनका जो लापरवाही है और उनकी भ्रष्टाचार नीतियां हैं। आज भी हमारे लोग जो हैं उस बाढ़ के प्रभाव से जो पीड़ित हैं। मैं आदरणीय और माननीय हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती सीतारमण जी का मैं आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हमारी हिमाचल की जनता के लिए जो है एक स्पेशल रिलीफ फंड की जो घोषणा की है। हम सब हिमाचल वासियों की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम आपका आभार प्रकट करते हैं। महोदय जी, मुझे ये जान के और आपको बताकर इस बात की खुशी भी होती है और खेद भी होता है कि जितना काम पिछले 10 वर्षों में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में किया है वो उतना काम हमारे आज़ादी के बाद 60 सालों में भी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ था। आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे। वर्षा, it is her maiden speech. आप सब हिमाचल वर्षा, it is her maiden speech, kindly. आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे और आप सब ने देखा होगा कि वहाँ पर जो है आज से आज़ादी के 60 साल तक सिर्फ कुछ रोड्स बने थे और वो भी हमारे माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है वो ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वो रोड बनाए थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारे क्षेत्र को जो है एम्स, IIT, IIM जैसे वैश्विक स्तर के जो है वो संस्थान दिए हैं और वंदे भारत जैसी ट्रेन को हमारे हिमाचल में पहुंचाया है। हमारे हिमाचल जैसे छोटे से राज्यों को 3,500 करोड़ की लागत का मनाली कीर्तपुर जो है वो हाईवे दिया हुआ है, जिसमें माननीय महोदय जी 5 से ज़्यादा टनल हैं और 37 से ज़्यादा उसमें ब्रिजेस हैं। ऐसे वैश्विक स्तर की जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मिली है और साथ ही पूरे देश के लिए जो एक बहुत ही अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर मार्बल है, जैसे कि हमारी अटल टनल 9 किलोमीटर की जो वो अटल टनल है, विश्व की सबसे लंबी टनल है और वो एक सिंगल ट्यूब हाईवे जो है वो पूरे विश्व के लिए जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और उसके साथ ही 11,000 करोड़ के हाइडल प्रोजेक्ट्स हमारे हिमाचल प्रदेश को दिए हैं। अगर मैं ये सूची यहाँ पे रखूँ तो शायद आप लोगों का बहुत वक्त जो है इसमें लग जाए, लेकिन लाखों लाभार्थी जो है वो चाहे मुफ्त राशन हो, चाहे PM की जो है वो मकान हो या आयुष्मान हो, हमारा हिमाचल प्रदेश एक ऐसे राज्य है जो पूरी तरह से शौच फ्री है और वहाँ घर घर में जो है वो गैस चूल्हे का कनेक्शन लगा है। एक भी माता, एक भी बहन गैस चूल्हे के कनेक्शन के बिना नहीं है। और मेरा ये जो सौभाग्य है 18वीं लोकसभा में महोदय जी, मेरा ये सौभाग्य है कि जब मैं यहाँ पे आई थी तब महिला आरक्षण बिल जो राजनीति में महिलाओं को जो है 33% आरक्षण देता है वो बिल भी पारित हुआ था। तो मेरे लिए बड़ी ही ये सौभाग्यशाली जो है 18वीं
बिहार में जो लोकसभा है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बिल है ये अवश्य ही एम्प्लॉयमेंट हो या चाहे स्टार्टअप इनोवेशंस हो, चाहे हमारे गरीब और मिडिल क्लास को टैक्स रिलैक्सेशन हो या हमारे जो अन्नदाता किसान हो उन पे फोकस हो। ये मैं इसे होलसम बजट कहती हूँ और मेरी एक प्रार्थना रहेगी हमारे सरकार से कि हमारे मंडी क्षेत्र में अगर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो तो अवश्य ही हमारी जनता का टूरिज्म की दृष्टि से बहुत कल्याण होगा। वो हमें ज़रूर इस विषय में सोचें और मुझे लगता है ये जो बजट है हम हिमाचल के वासी जो हैं इसका पूरी तरीके से जो है वो वेलकम करते हैं और धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।